अब जी अपनी बुक की रॉबिन्स बेसिक्स पैथोलॉजी चैप्टर नंबर 5 डिजीजेज ऑफ द इम्यून सिस्टम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आओ, दैट इज द नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। आपकी बुक में जी अब ऑथर ने डिजीजेस की तरफ जाने से पहले एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स को डिस्कस कर लिया। अच्छा, कुछ पॉइंट्स इसमें मिसिंग है जो आपके फिजियोलॉजी में थे, थोड़ा सा उन्हें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, फिजियोलॉजी आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ऑथर ने कह दिया जी आपको ऑलरेडी पता है, आपके पास ये जो आपका डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, कितने टाइप्स का है? दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक जो है बाय बर्थ है आपके पास, दूसरा जो आपकी बॉडी डेवलप करती है बाय द टाइम। जो बाय बर्थ इम्यून सिस्टम आपका पास है, जो इनेट जो आपके अंदर है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी डेवलप करती है। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशंस लगवा ली, जो डेवलप करती है, जो अडेप्ट करती है, उसको आपने कह दिया दैट इज दी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो बाद में उसने एक्वायर किया, अचीव किया, गेन किया। सो जी आपके पास यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया कि आपके पास 2 तरह की इम्यूनिटी है। फर्स्ट वन इज दी इनेट, दैट इज बाय बर्थ। सेकेंड वन इज एक्वायर्ड, जो आप बाय द टाइम आप उसे डेवलप करेंगे। ठीक है, आपकी बॉडी सीख लेगी कि मैंने इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट इस तरह से एक्ट करना है। वैक्सीनेशंस का यही मकसद होता है ना आपके पास। अच्छा जी, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स की तरफ आ जाओ। बुक में नहीं मेंशन, लेकिन इसको रिवाइज कर लो। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बच्चों हम लोग फर्दर, पहले हमने सिंपल इम्यूनिटी को डिवाइड कर दिया 2 टाइप्स में। अब हम आपकी ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज दी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का ऑपोजिट पैसिव ही आ रहा है ना आपके पास। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? डायग्राम्स नीचे नजर आ रही है आपको, एक बैक्टीरिया की डायग्राम नजर आ रही है और दूसरी तरफ वैक्सीन की नजर आ रही है। अच्छा, तो इट मीन्स एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी? तब आपके अंदर डेवलप होगी जब आपका एक्सपोजर होगा किसी इन्फेक्शन के साथ, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के साथ, वायरस के साथ, या फिर आप उसे अटेन करेंगे, उसे गेट करेंगे बाय दी वैक्सीनेशन। ठीक है, अब जी ये एक जनरल डेफिनेशन थी एक्टिव इम्यूनिटी की, दैट यू विल डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन और बाय गेटिंग द वैक्सीनेशन। अब इसी इन्फेक्शंस को और वैक्सीन्स को अलग अलग अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो हम कह सकते हैं ये एक्टिव इम्यूनिटी इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो नेचुरल यही है ना, मैं चल फिर रही हूँ, मुझे इन्फेक्शन हुआ, वो नेचुरल था, मेरी बॉडी ने डेवलप कर ली। अब इसमें जी that you will acquire after exposure to the infection। आर्टिफिशियल, आप मैं वैक्सीनेशन ले रही हूँ, मैं पर इसका प्रेपरेशन का अटेन्यूएटेड फॉर्म मैंने बनाई, मैंने इंजेक्ट की, ठीक है, डिफरेंट तरीके कार हैं वैक्सीनेशन के, दैट इज़ एन आर्टिफिशियल मेथड। मैंने बाहर से कोई कोशिश की कि मैं जी अगर मैं अपने जो बॉडी है उसको इम्यूनिटी की तरफ लेकर जा सकूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं वैक्सीनेशंस को कैटेगराइज करूँगी देन दिस विल बी अंडर दी कैटेगरी ऑफ दी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अभी तक आपने देखा इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज द इनेट, सेकंड वन इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग फर्दर सब डिवाइड करते हैं इनटू एक्टिव एंड पैसिव। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसको अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर हम डिवाइड करते हैं इनटू नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। अब दूसरी तरफ आ जाओ पैसिव इम्यूनिटी की तरफ। इधर आपको 2 डायग्राम नजर आ रही हैं। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी में एक तरफ आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि मदर फीड कर रही है बेबी को, इट मीन्स मदर से कुछ आपके पास एंटीबॉडीज जा रही हैं बेबी की तरफ। दूसरी तरफ आपके पास यानी कि एक नेचुरल वे है ये, जिस तरह कि आपके पास एक्टिव इम्यूनिटी में था। दूसरी तरफ आर्टिफिशियली आप ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कोई इंजेक्शन, कोई इन्फ्यूजन दी जा रही है, ठीक है, और उस इन्फ्यूजन के जरिए एंटीबॉडीज ट्रांसफर की जा रही है, ये आर्टिफिशियल वे आ गया। इसी तरह जी एक्टिव इम्यूनिटी की तरह आप पैसिव इम्यूनिटी को भी 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिव एंड द पैसिव वन। अब एक्टिव क्या है कि एंटीबॉडीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू द बेबी। अब मदर से बेबी में कैसे आएगी? फॉर एग्जाम्पल जिसने आगे एग्जाम्पल लिख दी, बाय द मदर्स मिल्क, दिस इज द नेचुरल वे। दूसरी तरफ जब मैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करूँ, एंटीबॉडीज आप एक्वायर करेंगे, गेन करेंगे, कैसे? फ्रॉम एन इम्यून सीरम मेडिकेशन।
अब जी एग्जाम्पल कौन से लिखती है, फॉर एग्जाम्पल लिखे प्री फॉर्म्ड रेडीमेड एंटीबॉडी इन इम्यून सीरम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंजेक्शंस, ऐसे दिखाया गया है ना। अब बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जी दो टाइप्स आ गई, एक्टिव पैसिव। चाहे आप एक्टिव की बात करो चाहे पैसिव की बात करो, दोनों को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अगर मैं एक्टिव की बात करूं उसमें नेचुरल की एग्जांपल क्या, आपका एक्सपोजर हुआ बैक्टीरिया इन्फेक्शन पैथोजन वायरस के साथ तो आपकी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप की। और एक्टिव में अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो आर्टिफिशियल कैसे जी, वैक्सीनेशन हुई, हम लोगों ने कोविड की वैक्सीनेशन करवाई है ना, दैट इज एक्चुअली दी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा जी, और एक्टिव में भी दैट वाज आर्टिफिशियल वे। अब जब मैं पैसिव की बात करूं सेम वही नेचुरल बाय द मदर एंटीबॉडीज, दोनों में जो तरीका करके एंटीबॉडीज आपको डेवलप करनी है। एंटीबॉडीज नेचुरली गई मदर से बेबी के अंदर, दिस इज द नेचुरल वे। एंटीबॉडीज विद द हेल्प ऑफ द सीरम आपने ट्रांसफर कर दी किसी डिजीज्ड पेशेंट के अंदर, सो दिस इज द आर्टिफिशियल वे, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। इधर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये वो डायग्राम है जो आपके जो ऑथर उसने थ्रू आउट दी चैप्टर यूज करनी है, डिफरेंट और डायग्राम्स भी आएंगी। दिस इज द बेसिक डायग्राम। इस डायग्राम को फिलहाल मुझे देखकर इतना बात बताओ कि आपको दो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, एक पिंक में और एक लाइट ब्लू कलर में। पिंक में कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी शो की गई है, इनेट, और ब्लू में अडेप्टिव। ठीक है, अब ये जो इनेट इम्यूनिटी है, पहले इनेट इम्यूनिटी एक्टिव होगी कि अडेप्टिव, पहले कोशिश कौन करेगी, इनेट। अच्छा, फर्स्ट 12 आवर्स में कौन सी इम्यूनिटी आपकी एक्टिव है, देखो लिखा हुआ है 0, 6, 12 तक पिंक बनाया गया है, तो कौन सी इम्यूनिटी एक्टिव है तब तक, इनेट, और उसके बाद अडेप्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, दोनों में आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनेट इम्यूनिटी। आपका ऑथर आगे जाके कहने जा रहे हैं कि इनेट इम्यूनिटी में आपको जो हेल्प करेगा दैट विल बी दी एपिथेलियल बैरियर, आपकी स्किन सरफेस एपिथेलियल टाइटली कनेक्टेड सेल्स है ना, आपकी एपिथेलियल सेल्स, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स कौन कौन से आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस। ठीक है, उसके बाद कौन से सेल्स दिखाए गए हैं, डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स के अंदर आपको पैथोजन इनक्लोज्ड नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, क्या ये भी फैगोसाइट हो सकते हैं, दिस इज आल्सो फैगोसाइट, पर इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं जो हम एडेप्टिव इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। बच्चों देखो यही डेंड्रिटिक सेल आपको इस डायग्राम में एडेप्टिव इम्यूनिटी में नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। एडेप्टिव इम्यूनिटी में ये डेंड्रिटिक सेल कौन से दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, टी लिम्फोसाइट्स की, यानी कि इसका कोई बहुत ही मेजर मोड ऑफ एक्शन है। आपके पास ये जो डेंड्रिटिक सेल है ये फैगोसाइट भी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है, यानी कि एंटीजन को उसने इनगल्फ किया, उसकी तोड़फोड़ की, उसको फिर अपनी सरफेस के ऊपर आकर रिप्रेजेंट कर दिया और आकर देखो एडेप्टिव इम्यूनिटी में किसको दे दिया, टी लिम्फोसाइट को। ठीक है, यानी कि डेंड्रिटिक सेल इज मेकिंग अ लिंक बिटवीन द इनेट इम्यूनिटी एंड द एडेप्टिव इम्यूनिटी। जरूरी नहीं कोई एक सेल एक टाइप ऑफ इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है, डेंड्रिटिक सेल आपको नजर आ रहे हैं ना। अच्छा जी, और कौन सा सेल्स नजर आ रहे हैं, अच्छा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का डिस्कशन करेंगे इसके अंदर आगे जाके, और नेचुरल किलर सेल्स। अच्छा जी, फिलहाल जी बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनेट इम्यूनिटी को। एडेप्टिव इम्यूनिटी में जाकर देखेंगे हम लोग जी डेंड्रिटिक सेल्स आर एक्टिंग एज एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स कैसे इन्वॉल्व हैं। फिलहाल सबसे पहले हम लोग इनेट नेचुरल इम्यूनिटी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी के भी आपके ऑथर ने इधर 3 नाम लिख दिए, आगे चैप्टर में जाके एडेप्टिव इम्यूनिटी के भी 3 नाम मेंशन है। इनेट इम्यूनिटी इज द नेचुरल इम्यूनिटी, नेटिव इम्यूनिटी वहाँ की अपनी ही बॉडी की रिहायशी, नेटिव इसी को कहते हैं ना। अच्छा जी, आपके सबसे पहले ऑथर ने कह दिया इनेट इम्यूनिटी इज द नेचुरल इम्यूनिटी, दिस इज द नेटिव इम्यूनिटी। ओके, दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी। ओके, दैट इनेट यानी कि आपके अंदर रहती है ये। सबसे पहले जो आपको इन्फेक्शन हुआ इमीडिएटली जो इम्यूनिटी की टाइप एक्टिवेट होगी,
जैसे कि आपने डायग्राम में भी देखा, दैट इज द इनेट इम्यूनिटी। सो यू कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इम्यूनिटीज में एक्टिव और पैसिव के कंपैरेटिवली कौन सा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपके पास? इनेट इम्यूनिटी। अच्छा जी, और सेल्स में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसिव सेल कौन सी हैं? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, हमने पढ़ा था देयर एक्सेसिव इन नंबर, रेडिली आपको आपके इन्फेक्शन साइट में वो अवेलेबल है, इन्फ्लेमेशन में ये डिस्कस की थी। अच्छा जी, अब आपको ऑथर ने डिस्कस कर दिया कि इम्यूनिटी खाली ये ही नहीं है कि कोई एक एक्सटर्नल एजेंट जिसे हम लोग एंटीजन कह रहे हैं वो आया और उसको जी इसकी तोड़फोड़ करनी है, उसको किसी ना किसी तरह न्यूट्रलाइज करना है, यही नहीं है। इवन आप अपनी बॉडी के अंदर देखो, आपके सेल्स हैं, फ्रीक्वेंटली उनकी टूट फूट हो रही है, ऐसे सेल्स डैमेज हो रहे हैं, उनको भी क्लियर करने के लिए आपको इम्यूनिटी रिक्वायर्ड है। जब आपका एक सेल है, दिस इज द सेल, अगर इसकी ब्रेकेज हो जाती है, टूट जाता है, ठीक है, तो इसका जो वेस्ट मटेरियल है इस सेल का, यू विल आल्सो कंसीडर इट एज द एंटीजन। तो आपके इम्यून सिस्टम ने इसको भी क्लियर करना है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी। अच्छा, अब आपके ऑथर ने कह दिया कि अ मेजर रिएक्शन ऑफ इनेट इम्यूनिटी इज द इन्फ्लेमेशन। इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना समझने वाला, हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं, जो इन्फ्लेमेशन है दैट इज गुड। ठीक है, सो इन्फ्लेमेशन इज कंसर्न्ड विद द इनेट इम्यूनिटी। अच्छा, अब जी आपके ऑथर ने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ, लिख दिया मेजर मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस, ठीक है, वो जी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं अगेंस्ट द इम्यून सिस्टम। अच्छा, अब बच्चों अगर अगेंस्ट द इनेट इम्यूनिटी, अगर इनेट इम्यूनिटी अब आपकी बॉडी को हेल्प नहीं कर पा रही, ठीक है, इन्फेक्शन के ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, तो अब कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी आपको हेल्प करेगी? अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये आप अडेप्टिव इम्यूनिटी के ऊपर आ गए। अडेप्टिव इम्यूनिटी इज स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी, आगे जाके इसका पूरे पढ़ेंगे प्रोसेस। ठीक है, दैट इज मोर पावरफुल। ठीक है, आपके ऑथर ने अब आगे जाके मेंशन कर दिया, ये जो बच्चों आप अडेप्टिव इम्यूनिटी कह रहे हो, इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। अडेप्टिव इम्यूनिटी, ऑथर ने कहा दिस इज साइलेंट। साइलेंट क्यों कहा? कि स्लोली डेवलप होती है। ठीक है, बाय द टाइम डेवलप होती है। मकसद क्या है जी? न्यूट्रलाइज करना एक्सटर्नल एजेंट को, इंटरनल एजेंट को विच आर एक्टिंग एज दी एंटीजन, और उसको एलिमिनेट करना। अच्छा जी, अब इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो गया। ये जो इम्यून रिस्पॉन्स आपके पास इनेट इम्यूनिटी के बाद डेवलप हुआ, दैट वाज दी अडेप्टिव इम्यूनिटी। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। मैंने आपको पहले लेक्चर के स्टार्ट में कहा था इनेट इम्यूनिटी के 3 नाम मेंशन, आपकी बुक के अंदर अडेप्टिव इम्यूनिटी के 3 नाम मेंशन है। इनेट इम्यूनिटी के देखो 3 नाम कौन कौन से हैं? नेचुरल इम्यूनिटी एंड दी नेटिव इम्यूनिटी। फोर्थ वन उसने कह दिया दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इनेट, नेचुरल, नेटिव, एन। ओके, अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्वायर किया आपने, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड दी स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसका नाम। ये नाम है जो अगर आगे जाके ऑथर ने जो आपको कह देना है कि जब हम बात करें ना इम्यूनिटी की, यूजुअली हम लोग इनेट इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहे होते, हम लोग बात कर रहे होते हैं आपके अडेप्टिव इम्यूनिटी की, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी इतनी समझने वाली नहीं है। ठीक है, सो ये आपके पास एक जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनेट इम्यूनिटी, कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। थोड़ा सा इसको लेक्चर को रिवाइज करो, फिर कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी की तरफ आते हैं।